सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो नैक्सट चैप्टर है वो लेके हाज़र हैं। फस्ट यूनिट है ਹੁਣ ਦੇ जो सिलेबस है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 10th मैथ का तो CBSE जो NCERT ਜਾਂ ਉਹੀ मैथ्स है उन्होंने भी सेम है। इस फस्ट यूनिट आता साढ़े को वास्तविक संख्यावां इन्हां नूं रियल नंबरस असीं बोल दिंदे इंग्लिश दे विच। जल्दी जल्दी आप समझ लीए पिछली रिविजन है 9th क्लास वाली वैसे तो है जां तुसीं थोड़ा बहुता 6वीं 7वीं 8वीं तो पढ़ते आ रहे हो। ये संख्यावां दे विच की आंदा है देखो, ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है वास्तविक संख्यावां दी। कह लो किन्नियां सारियां संख्यावां दा एक समूह है जिसनूं असीं वास्तविक संख्यावां कह दिंदे। उहदे विच प्रकृतक आ जांदियां ने जिन्हां नूं असीं नैचुरल नंबरस बोल दिंदे आ। तुहानूं पता है 1 तो शुरू हुंदे आ ते अनंत तक जां ये कदे भी मतलब खत्म नहीं होंदे। फिर पूर्ण संख्यावां ने होल नंबरस हुंदे ने, इहदे विच ये 0 तो शुरू हुंदे ने, ये भी कदे खत्म नहीं होंदे। उस दे बाद साडे कोल संपूर्ण संख्यावां आ जांदियां ने जिन्हां नूं असीं इंटीजर्स बोल दिंदे आ। ये की हुंदा है, एक पासे साडे कोल कह लो सज्जे पासे साडे कोल धनात्मक, खब्बे पासे ऋणात्मक ते विच की हुंदा है ते 0 हुंदा है। ठीक है, संख्या रेखा ते असीं डिस्क्राइब करते हुंदे कि सज्जे वाले पासे साडे कोल प्लस वालियां, खब्बे वाले पासे साडे कोल माइनस वालियां ते विच 0 हुंदी है। तो उहनूं असीं की बोल दिंदे आ संपूर्ण संख्यावां जां इंटीजर्स। अगलियां ने साडे कोल परमेय संख्यावां। हुण देखो परमेय की हुंदियां ने जिन्हां नूं असीं P/Q दी फॉर्म दे विच लिख लईए, बटे वाली फॉर्म च लिख लईए। कंडीशन है इत्थे ये दोवें P ते Q मतलब दो संख्यावां नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। ये दोवें कोई संपूर्ण संख्यावां होना चाहिए तो जिहड़ा Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जिवें 3/2 है साडे कोल, एक ही है साडे कोल एक परमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 ते 2 दोवें की आ संपूर्ण संख्यावां दे विच आउंदे आ। जां कह लो मैं माइनस ला लवां, -3/4 लिख लीए। ये भी की है एक परमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि -3 ते -4 जिहड़े आ वो दोवें साडे कोल संपूर्ण संख्यावां दे विच आउंदे आ। पर जे असीं 2/0 लिख लैंदे आ तो फिर इहनूं असीं इहदे विच नहीं लवांगे क्योंकि कंडीशन है कि जिहड़ा बटे वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इत्थे हर जिहड़ा वो की हो गया 0 हो गया, वो 0 नहीं होना चाहिए साडे कोल। ठीक है, इस करके ये परिभाषित नहीं है क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं हैगा कि की आएगा। ठीक है, ये परिभाषित नहीं हुंदा। मतलब यह है कि तुसीं 2 नूं विच रख के 0 नाल भाग नहीं कर सकते। 0 नूं किहदे नाल गुणा करोगे 2 आ जाए, नहीं हो सकता ना। इस करके जिहा इहदा कोई आंसर नहीं हैगा, इहनूं कह दिंदे आ परिभाषित नहीं। सो ये सी परिभाषा परमेय संख्या दी। इहदे विच तुसीं 9th क्लास च पढ़िया सीगा शांत दशमलव ते अशांत वरती आ जांदियां ने। इहदे विच 2 मैं थोड़ा ये भी डिस्कस कर दिना। शांत दशमलव दे विच इंग्लिश इहनूं टर्मीनेटिंग डेसीमल बोल दिंदे आ। की हुंदा है जिवें ये साडे कोल परमेय संख्या है, जे इहनूं मैं भाग करदा है 2 नूं विच रख के 5 नाल तो मैं देखदा है कि जिहड़ा बाकी है वो की हो रहा 0 हो रहा। जे बाकी 0 आ गया, भाग खत्म हो गई, तो फिर असीं उहनूं बोलांगे शांत दशमलव। ठीक है, तो जे बाकी 0 नहीं आ रहा, ठीक है, जिवें 1/3 है, इनू करी जाओगे कदे नहीं खत्म होएगा। बाकी 0 नहीं आ रहा, ये तुरिया ही जा रहा गां दी गां, तो एक अंक सेम अंक जिहड़ा रिपीट होई जा रहा। जदों इस तरह की कंडीशन बन जाती है, सेम अंक भी रिपीट हो सकते हैं जां कोई पैटर्न बन सकता है। पैटर्न मीनस जिवें संख्यावां इदां आ सकदियां 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 इदां करके रिपीट होई जाण, तो फिर उदों की हुंदा उहनूं कह दिंदे असीं अशांत आवर्ती नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल हुंदे आ वाले। ये तुसीं 9th क्लास दे विच इहदे बारे थोड़ा बहुता वो पढ़ चुके हो तुसीं। ठीक है, इत्थे भी असीं इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस करने आ। फिलहाल तुसीं इहदे बारे इन्ना समझना है कि शांत दे विच भाग खत्म हो गई, बाकी 0 आ गया। अशांत वर्ती दे विच बाकी 0 नहीं आउंदा, तुरे जांदा क्वेश्चन अगे दे अगे, ते डेसीमल दे बाद आ जिहड़े अंक ने ये की है एक रेपीटेशन हुंदी है इन्हां दी, ये बार बार रिपीट हुंदे आ, उही आई जांदे आ। वो सेम अंक भी हो सकता है जां एक तो ज़्यादा अंक भी जिहड़े आ रिपीट हो सकते हैं। जिवें सेम अंक आ रहा सी इहनूं इदां बार के रूप च लिखता जाता है। 3 के उपर बार पाइए दा मतलब 3 जिहड़ा वो की है बार बार साडे कोल आ रहा है। ये सीगा साडे कोल परमेय संख्यावां बारे। वास्तविक संख्यावां दे विच जो साडे कोल अगली संख्या है वो हैगी आ साडे कोल
अपरमेय संख्यावां। ये भी तुसीं पढ़िया होया, इररैशनल नंबर्स हुंदे आ, इन्हां नूं असीं मतलब रैशनल दी फॉर्म च नहीं लिख सकते, प्रमेय दी फॉर्म च, ऐदां दी फॉर्म च नहीं लिखिया जा सकदा। दूसरी जिहड़ी परिभाषा है दी दशमलव प्रसार अशांत अणावर्ती हुंदा है। ठीक है, ये की है हुण देखो, देखो मैं लिखिया होया वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, ये वो संख्यावां ने जिन्हां दा मतलब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जदों असीं इन्हां दा वर्गमूल फाइंड आउट करांगे, मैं एक एग्जाम्पल लई हुई है, इस तरह का कुछ बनेगा। देखो 0 1, उस दे बाद 2 जीरो आ गई, फिर 3 जीरो आ गई, फिर 4 जीरो आ गई। इसका मतलब सेम सीक्वेंस दे विच नहीं चल रहा, सेम पैटर्न ये रिपीट नहीं हो रहा। जदों इदां दी कंडीशन बनेगी उन्होंने असीं बोल दिंदे आ अशांत अणवर्ती, और एक इहदे विच हुंदा है अपरमेय संख्यावां दे विच हुंदा है। ठीक है, जिन्नियां भी इहो जिहियां संख्यावां ने जिन्हां दा पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलदा, जिवें हुण मैं 64 लिख लेना वर्गमूल 64, मैनूं पता है कि 64 दा पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, 8 8 64 हुंदा है। इस करके इनू असीं इस कैटेगरी च नहीं लै सकते, ये साडे कोल प्रमेय च चल जाएगा। पर इत्थे की आ, इन्हां दा वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, डैसीमल च आएगा जदों असीं करांगे। तो डैसीमल किदां दा होएगा, अशांत तो है ही है क्योंकि कदे खत्म नहीं होना, ते नाल की आ अणावर्ती आएगा, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम डिजिट रिपीट नहीं होएगी, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम पैटर्न नहीं बनेगा जिवें प्रमेय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ पैटर्न बन जाएगा कुछ ना कुछ। ਜਾਂ मैं एग्जाम्पल ਲੈ ਲਵਾਂ, कुछ ਇੱਦਾਂ ਦਾ हो सकता है 1 2 4 3 7 फिर 2 1 5 3। ਹੁਣ देखो कोई पैटर्न नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी, इस करके ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ प्रमेय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ मैं एक बॉक्स बनाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्रकृतक भी लिख लिया, संपूर्ण विचों भी लिख लिया, पूर्ण विचों भी लिख लिया, प्रमेय विचों भी लिख लिया, शांत दशमलव लिख लिया, अशांत वर्ती लिख लिया, अशांत अणवर्ती लिख लिया। ठीक है, ये भी साडे कोल की आ जाएगा, प्रमेय च आ जाएगा। इन्हां सारियां नूं मिला दईए तो फिर साडे कोल की आ जांदा, उन्हां नूं कह दिंदे असीं वास्तविक संख्यावां, रियल नंबरस। ठीक है, इन्हां सारियां नूं मिला दईए तो साडे कोल उहनूं की कह दिंदे, वास्तविक संख्यावां। 10th तक साडे कोल ये हुंदियां ने। जदों असीं इस तो अगे पढ़ते हैं, +1 च जाने हैं, तो फिर उत्थे वास्तविक संख्यावां भी आ जांदियां ने, इमेजनरी नंबरस हुंदे ने, कंपलैक्स नंबरस हुंदे ने। जिवें वर्गमूल -25 है, ये 10वीं तक इदां दा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस दे नाल अंदर होवे तां वर्गमूल उहदा जदों उहनूं असीं कंपलैक्स नंबर कहने आ, उत्थे फिर ओटा शब्द आ जांदा। खैर इहदी तुहानूं लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ वैसे ही दस्सण लई लिखिया होया कि ये सारियां संख्यावां किहदे च आउंदियां ने साडे कोल वास्तविक विच, ते ऐदां दीयां संख्यावां किहदे विच आउंदियां ने अवास्तविक संख्यावां दे विच। ठीक है, ये तुसीं ध्यान नाल इहनूं अंडरस्टैंड कर लेना। फिर असीं मेन जो ये चैप्टर है, जो तुहाडा एग्जाम है वो इन्हां चों भी संबंधित हो सकदा है। 1 नंबर का कोई क्वेश्चन पुछया जा सकदा है इन्हां दे विचों कि प्रकृतिक पूर्ण, जां क्वेश्चन इदां भी बन के आ जांदा हुंदा है कि की सारियां प्रकृतिक संख्यावां नूं पूर्ण कह सकदे हैं। देखो कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृतक वालियां सारियां पूर्ण दे विच आ रही ने। पर जे आ जाए कि सारियां पूर्ण संख्यावां नूं प्रकृतक कहा जा सकता है, नहीं कह सकते, क्योंकि 0 आ रहा है, उहदे विच 0 है नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनस मतलब इस पुट हो सकते हैं, तुसीं इहनूं ध्यान नाल अंडरस्टैंड करना है। फिर असीं मेन एक्सरसाइज वाल आउंदे हां। जो इहदे विच मेन क्वेश्चनस है वो हैगे आ साडे कोल HCF LCM नाल रिलेटेड क्वेश्चनस ने। असीं वो 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। HCF बारे तुसीं सारे जानते हो कि तुसीं पिछलियां क्लासेस दे विच इहनूं पढ़िया होएगा कि HCF की हुंदा। मैं उहदे विच डिस्कस करन जा रहा। पहला मैथड है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जां इहनूं कहंदे महत्तम समावर्तक। ठीक है, वड्डे तो वड्डा साझा गुणखंड लभना हुंदा इहदे विच असीं। सो ये विधि है एक जिहड़ी असीं 9th तो 10th तो पहला मतलब यूज़ करते सी, 8वीं दे विच 7वीं तक मतलब इस मैथड नूं किते ना किते यूज़ कर लैंदे सीगे। मैं वो मैथड दसांगा, फिर बाकी 2 मैथड दसांगा। तिन्ने मैथड समझने जरूरी है, क्योंकि जे तां पेपर दे विच लिखिया आ जाएगा कि इस विधि नाल ही करो, तो फिर तुहानूं उही विधि अप्लाई करनी पेगी। तो जे कुछ नहीं लिखिया होंदा, सिंपल लिखिया होंदा HCF पता करो, तो फिर तुहानूं जिहड़ा भी सौखा लगदा मैथड तुसीं उत्थे अपना सकदे हो।
सारे तो पहला लंबी वंड द्वारा डिवाइड करके असीं HCF लभना है। संख्यावां 135 ते 225 है, जिवें असीं डिवाइड करते हुंदे हां। वड्डी संख्या 225 है, विच लिख लिया। 135 नाल असीं की कीता, उहनूं भाग करना शुरू करता। एक ते जाएगा 135, एक में 135 माइनस किया 90 आ गया। फिर जिहड़ी इत्थे संख्या सीगी जिहदे नाल असीं पहलां भाग कीता सीगा उहनूं असीं इत्थे लिख लिया हुण। फिर 90 नाल इहनूं कीता 90 एकम 90 माइनस किया 45 आ गया, जिहदे नाल असीं भाग कीता सी इत्थे लिख लिया। तो 45 दूना कितना हो गया 90 हो गया। बाकी की आ गया साडे कोल 0 हो गया। तो जदों बाकी 0 आऊगा एंडले स्टैप ते जिहदे नाल असीं भाग कीता होऊगा वो साडा की होऊगा HCF होऊगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 135 ते 225 का महत्तम समावर्तक कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, इनू ध्यान अंडरस्टैंड करना है। असीं इनू डिवाइड ही करते हैं, इत्थे बाकी कढ़ लईदा है, फिर उसके बाद जिन्ना भाग किया हुंदा उहनूं लिख लईदा। ये स्टैप उदों तक रिपीट करी जाना है जदों तक बाकी 0 नहीं आ जाता। तो जदों बाकी 0 आ गया एंडले स्टैप ते जिहदे नाल असीं भाग किया होऊगा वो की होएगा HCF होएगा। ठीक है, महत्तम समावर्तक होएगा जां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इहनूं असीं कह दिंदे हां। होर क्वेश्चन लिया होया इहदे विच। क्वेश्चन है 510 ते 92। असीं 510 ते 92 का HCF लभना है। देखो 510 वड्डा है विच रखिया, 92 नाल भाग करना शुरू किया। ठीक है, भाग करनी तुहानूं आउंदी है, माइनस करना है। फिर उसके बाद जिहदे नाल भाग किया सी उहनूं रखिया। ये असीं इहनूं रिपीट करी जा रहे हैं। ठीक है, तो उदों तक रिपीट करना है जदों तक बाकी 0 ना आ जाए। जदों बाकी 0 आ गया एंडले स्टैप ते जिहदे नाल भाग किया होएगा वो की हो गया साडे कोल HCF हो गया। HCF कितना आ जाएगा साडे कोल 2 आ जाएगा। ठीक है, इनू कहते हैं लंबी वंड द्वारा डिविजन द्वारा HCF लभना। हुण जो साडे सिलेबस दे विच विधि दित्ती हुई है मैं वो तुहाडे नाल डिस्कस करांगा HCF नूं लभण दी। इनू कहते हैं यूक्लिड वंड एल्गोरिथम द्वारा HCF लभना। ठीक है, तुसीं थोड़ा बहुता इहदे नाल भी फैमिलीयर हो। देखो आ तुसीं पढ़िया ही होया, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल जमा बाकी, जां इहनूं कहंदे डिविडेंड बराबर भाजक मीनस डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तुसीं लोअर क्लासेस कर चुके हो किते ना किते। भाज हुंदा है जिहदे नाल असीं जिहड़ा असीं विच रखदे हां। ठीक है, भाग वाली ब्रैकेट दे विच भाजक हुंदा है जिहदे नाल भाग कीता। भागफल हुंदा है जिहड़ा उपर कोशेंट आउंदा है ते बाकी हुंदा जो साडे कोल एंड ते बचदा है। ठीक है, ये असीं इहदे नाल करना है। क्वेश्चन उही लिया होया मैं 135 ते 225 है साडे कोल। देखो 225 नूं विच रख के 225 वड्डा है ना, 135 नाल भाग करिए। ये मैं भाग कीता होया 225 विच रखिया 135 नाल कीता। 135 में 135 की आ गया साडे कोल, बाकी 90 आ गया। ठीक है, इत्थे रुक जाना असीं। ठीक है, ये साडे कोल बाकी है तो ये साडे कोल की हो गया भागफल हो गया, क्योंकि ये रकम इहदे नालों की होगी छोटी होगी ना, अगे नहीं कर सकते असीं। हुण असीं इहनूं लिखना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। भाज मीनस जिहड़ा असीं विच रखिया सी वो कितना हो गया साडे कोल 225 बराबर भाजक। भाजक जिहदे नाल भाग कीता सी वो कितना है साडे कोल 135 गुणा भागफल। भागफल कितना साडे कोल 1 प्लस बाकी कितना 90। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग असीं सारा कुछ इत्थे लिख दिता, भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी। ठीक है, अगले स्टैप की करना है, जिहड़ा साडे कोल इत्थे भाजक सीगा उहनूं असीं इधर लिख लिया, क्योंकि इन्हां दोवां चों यही वड्डा है। ठीक है, इन्ना ही वड्डा होना हर वारी। इनू असीं इत्थे लिख लिया, किहदे नाल भाग करना इनू असीं जिहड़ा इत्थे बाकी बचिया सी 90 दे नाल। ठीक है, याद रखना है जिहड़ा साडे कोल पहले स्टैप दे विच भाजक सीगा वो हुण भाज बन जाएगा, ते जिहड़ा साडे कोल बाकी सी वो साडे कोल भाजक बन जाएगा, उहदे नाल असीं भाग करांगे। ठीक है, 135 विच रख के 90 नाल असीं की कीता भाग कीता। ठीक है, 135 विच रखिया 90 नाल कीता, 90 एकम 90 45 बच गया। फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग असीं लिखांगे भाज की जगह तो कितना आएगा साडे कोल 135 बराबर भाजक की जगह तो 90 गुणा भागफल की जगह तो कितना आ गया 1 तो प्लस बाकी की जगह तो कितना आएगा साडे कोल 45। ठीक है, फिर वही चीज़ जिहड़ा अगे साडे कोल बनिया सी पिछले स्टैप दे विच भाजक बनिया सी वो हुण भाज बन जाएगा। इनू इत्थे लिख लीए। इनू असीं किहदे नाल करना 45 नाल भाग करना है, भाग करांगे, बाकी क्या आ गया 0 आ गया।
ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ 0 आ गया ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਡਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, 45 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ 0 ਆਇਆ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 45 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HCF ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। याद रखना है ये एंडले स्टैप पर असी जिहदे नाल डिवाइड किया होएगा, ये तो बाकी सी ना, ये तो 0 खत्म हो गया। ठीक है, जिहदे नाल असी डिवाइड किया होएगा वो साडा HCF होएगा, महत्तम समावर्तक होएगा। ठीक है, इनू कहते हैं यूक्लिड वंड एल्गोरिथम द्वारा HCF फाइंड आउट करना। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है ध्यान रखना है विधि किहड़ी लिखी है। जे तो विधि मैंशन की उन्होंने भी इस मैथड नाल करो तो फिर तुहानूं उही लानी पेगी, क्योंकि उहदे च तुहानूं फुल नंबर मिलने हैं। तो जे मैथड नहीं लिखा होया तो फिर थोड़ी मर्जी है, जिहड़ा तुहानूं सौखा तरीका लगता है तुसीं ला सकते हो। इस तो पहला जिहड़ा मैथड कीता सी जां ये मैथड है जां एक होर मैं डिस्कस करांगे इस तो बाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन असीं इसे विधि नाल करांगे। स्टेटमेंट है साडे कोल 26 ते 91 दा असीं HCF लभना है यूक्लिड वंड एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, इसे मैथड नाल वही फार्मूला भाज बराबर भाज गुणा भागफल जमा बाकी, वड्डा किहड़ा 91, 91 इधर लिख लिया क्योंकि इन्हें भाज बन जाना है। तो 26 नाल असीं इहनूं की कीता भाग कीता, 26 ते 78। ठीक है, इत्थे तुसीं इहदे बाकी जिहड़ा कढ लेना, मैं इत्थे लिखिया नहीं होया, इत्थे बाकी कितना आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, 91 चों 78 माइनस किते किन्ने हो गए 13 हो गए। हुण लिखो भाज की जगह ते 91 भाजक जिहदे नाल डिवाइड कीता सी 26 भागफल 3 ते बाकी कितना साडे कोल 13। इस फार्मूले च असीं ये वैल्यू पुट करतीआं सारियां। अगले स्टैप दे विच 26 इत्थे आ जाएगा, किहदे नाल भाग करांगे असीं 13 नाल, फिर इहनूं भाग कीता उही फार्मूले के अकॉर्डिंग असीं फिर लिखिया भाज गुणा भागफल जमा बाकी, बाकी 0 आ गया, क्वेश्चन इत्थे रुक जाना है। हुण जिहड़े जिहदे नाल असीं एंडले स्टैप ते भाग कीता होएगा वो की होएगा साडा HCF होएगा, महत्तम समावर्तक होएगा, वो कितना हो गया साडा 13 हो गया। ठीक है जी, इस मैथड नूं यूक्लिड वंड एल्गोरिथम द्वारा HCF लभना कहते हैं। इस तो बाद मैं तीसरी जिहड़ी विधि है वो तुहाडे नाल डिस्कस करनी है HCF लभन दी। तीनों मैथड बड़े ईजी है, पर तुसीं पेपर से पहला देखना है कि देखो जिहड़ा मैं लंबी वंड वाला दस्सिया सी वो साडे सिलेबस नहीं, वो तुहानूं वैसे तुहानूं जे डिवाइड करना उस तरह सौखा लगता है तुसीं कर सकते हो। सिलेबस दे विच ने साडे कोल यूक्लिड वंड एल्गोरिथम वाला ते ये जिहड़ा मैथड जिहड़ा मैं हुण रख रहा अभाज गुणन खंडन विधि द्वारा। हुण असीं इहदे नाल HCF लभदे हैं। यह साडे कोल अभाज गुणन खंडन विधि, इहनूं कह दिंदे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम नंबर तुहानूं पता है जिहड़े सिर्फ जिन्हां दे सिर्फ 2 ही गुणखंड होण, जां सिंपल कह लो जिहड़े सिर्फ 2 ही पहाड़ियां च आउंदे आ, जिवें 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे की ने साडे कोल प्राइम नंबरस ने, आभाज संख्यावां ने, क्योंकि सिर्फ 2 ही पहाड़ियां च आउणगीਆਂ, एक दे पहाड़े च ते दूसरा अपने पहाड़े च। जिवें हुण 2 है वो जां तां एक दे पहाड़े च आएगा ते जां वो अपने पहाड़े च आएगा, है ना। इसका मतलब 2 की है साडे कोल अभाज संख्या है। इस तरह 3 भी अभाज है, 5 भी अभाज है। जदों कोई 2 तो वध पहाड़ियां च आ जाए तो फिर उहनूं असीं भाज कह दिंदे हां। ठीक है, इस भाज नूं उस भाज नाल रिलेट ना कर लिओ। ये भाज का मतलब की है कंपोजिट नंबरस जिहदे 2 तो ज़्यादा गुणखंड बनते होण। ठीक है, तो आ भाज दे नाल असीं इस क्वेश्चन नूं करना है, इस विधि द्वारा करना है। क्वेश्चन वही है 510 ते 92 लै लिया, की करीदा इत्थे गुणखंड बना लईदे आ, तो तुहानूं ये भी बनाने आउंदे आ। 510 लिखिया, गुणखंड जो बनाने हैं याद रखना है ये संख्यावां असीं वरतनियां हुंदियां, आ भाज वरती दियां। इहदे विच सौखा तरीका यह है भी देखो 2 नाल भाग हुंदा है, जदों तक 2 नाल होई जांदा है करी जाओ, जदों 2 नाल नहीं होएगा फिर किहदी वारी है 3 दी, जदों 3 नाल नहीं भाग हुंदी संख्या फिर किहदी वारी है 5 दी, फिर इस तरह 7 दी अगे अगे कर सकते हैं। पर जेकर तुसीं एक्सपर्ट हो, तुहानूं नॉलेज है इहदी, फिर तुसीं अगे पिछे भी कर सकते हो, जिवें पहलां 17 ना कर लो, 5 ना कर लो। याद ही रखना है कि ये आ भाज होणियां चाहीदियां ने। ठीक है, तुसीं इत्थे कोई भाज संख्या ना लै लिओ, मतलब इत्थे 4 6 8 9 ये ना यूज़ कर लिओ, क्योंकि ये 2 तो वध पहाड़ियां च आउंदे, फिर तुहाडा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उहदे च दिक्कत आएगी तुहानूं।
देखो हुण 510 2 नाल शुरू किया, भाग करना हुंदा, तुसीं साइड ते 510 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग करके लिख लो, 255 आएगा। तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे 255 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ नहीं जाएगा, सॉरी 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ नहीं जाएगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ नहीं हैगी, 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। फिर ਅਸੀਂ देखना है कि 3 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੇ डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो अंकां ਦਾ ਜੋੜ कर लो, 5 5 10 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12, 12 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ 255 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85। ਹੁਣ 8 5 13 ਹੁੰਦੇ ਆ, 13 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 85 ਨੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 17, ਤੇ 17 ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ 17 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 510 ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣ ਗਏ 2 × 3 × 5 × 17। ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 92 ਆ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ। 92 ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਕ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। 46 ਦੂਣਾ 92, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 23 ਦੂਣ 46, ਫਿਰ 23 ਨੇ ਤੇ 23 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਖੰਡ ਬਣ ਗਏ 2 × 2 × 23। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, 3 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 17 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 23 ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 510 ਤੇ 92 ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਖੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 12 15 21। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ 15 ਦੇ 21 ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਯਾਦ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, 12 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 15 'ਚ ਵੀ ਤੇ 21 'ਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ HCF ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। 3 ਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ HCF ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ: ਲੰਬੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਤੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ HCF ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ LCM, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪ ਵਰਤਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲਗਭਗ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ 10th ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ 336 ਤੇ 54 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 336 ਤੇ 54 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ HCF ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਲੱਭੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ LCM ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 29 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਾਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ 336 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ, 168 ਆ ਗਿਆ, 54 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 27 ਦੂਣਾ 54 ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, 84 ਦੂਣਾ 168 ਤੇ 27। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 27 ਨੂੰ 27 ਲਿਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਹਦੇ 4 ਹੈਗਾ, 84 ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, 42 ਦੂਣਾ 84 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ।
फिर 2 नाल कीता 21 दून 42, 27 ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਭਾਜ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 21 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, 27 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੇ 21 ਤੇ 9 ਤੇ 27, ਫਿਰ 7 ਤੇ ਨਹੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। 7 ਨੂੰ 7 ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ 3 ਤੇ 9 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ 7 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਐਲਸੀਐਮ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8 9 ਤੇ 25 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 8 9 ਤੇ 25 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ 2 ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1800। ਸੋ 8 9 ਤੇ 25 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1800 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ